हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था और मैंने आप लोगों को फॉर्मूला के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था। फॉर्मूले कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक मोलिकुलर फॉर्मूला और एक इम्पेरिकल फॉर्मूला हमने पढ़ा था। आज के हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन और इम्पेरिकल फॉर्मूला को अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे किसी का इम्पेरिकल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले यदि मैं आपको बताऊं तो आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा परसेंटेज कंपोजिशन। तो आज हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है या फिर हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, उसके लिए देखते हैं हम। देखो, आपके पास में यदि कोई भी कंपाउंड गिवन है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि आपको कोई कंपाउंड गिवन है, उसमें किसी एलिमेंट का आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालने को बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बात करूं एक मॉलिक्यूल की, वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? H2O। वाटर का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है, क्या होता है? H2O होता है। मैंने बोला आपके पास में ये वाटर का मॉलिक्यूल गिवन है, आपको इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। क्या निकालना है? हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन? जिस एलिमेंट का आपको उस कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है, उस एलिमेंट का क्या करना है आपको? देखो इधर परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन आपके पास में ये क्या दे रखा है? हाइड्रोजन का पूछा है। हाइड्रोजन के इस मॉलिक्यूल के अंदर, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। तो जितने भी एटम्स हैं उनको लिखो, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का मास लिखो और उसको पूरे मॉलिक्यूल के मास से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। मॉलिक्यूल का मास कितना होता है हमने बहुत बार निकाला है, 2 + 16 = 18। तो इसके पूरे मॉलिक्यूल का, वाटर के मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास 18। तो जो भी, और इसको हम क्या कर सकते हैं? 100 से परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। जब भी हम परसेंटेज निकालते क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने इससे क्या किया? 100 से मल्टीप्लाई किया। तो आपके पास में ये क्या आ जाएगा? 2 / 18 × 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा? हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? The percentage composition of a given compound is defined as the ratio of the amount of each element to the total amount of individual element present in the compound multiplied by 100। जो मैंने आपको अभी यहाँ पे करके दिखाया वही इसी लाइन में बोल रहा है। क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन? कोई भी गिवन कंपाउंड है जिसका हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, पर्टिकुलर एलिमेंट का, उसका आपको मास आना चाहिए। उस मास को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? उस पूरे कंपाउंड के मास से डिवाइड करके उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से। तो वो आपके पास में क्या आ जाता है? उस एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन आ जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन डिटरमाइन कैसे करते हैं? जैसे मैंने अभी आपको स्टेप बताई और H2O का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सिखाया, सेम उसी तरीके से हम लोग जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उनको इसी तरीके से आप क्या निकालोगे? परसेंटेज कंपोजिशन निकालोगे। स्टेप देखते हैं हम परसेंटेज कंपोजिशन की क्या क्या होती है। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज रिटन। फॉर्मूला कंपाउंड का बताया गया है आपको, ठीक है। फिर क्या करना है? द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। जिस एलिमेंट का हमें निकालना है उसका क्या करना पड़ेगा? एटॉमिक मास को, जितने एलिमेंट उसमें एटम प्रेजेंट है उससे क्या करना पड़ेगा? नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर क्या होगा? उसको पूरे मोलिकुलर मास से डिवाइड करो पूरे कंपाउंड के, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास में क्या आ जाएगा? परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा, ठीक है। समझ आया परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं? तो अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का फॉर्मूला। जो मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया वही फॉर्मूला में भी गिवन है। देखो, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, किसी का भी परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है आपको। नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। जितने भी उस एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट है उस कंपाउंड में उसको लिखोगे। फॉर एग्जांपल H2O में हाइड्रोजन का हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना था, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट थे? 2 एटम्स प्रेजेंट थे, तो उसके नंबर हमने कितने लिखे? 2 लिख दिए, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, जिस एलिमेंट का निकालना है उसका एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? हमने बहुत बार पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में, 1, ओके। और मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड, उस पूरे मोलिकुलर मास, कंपाउंड का मोलिकुलर मास कितना है? तो पूरे कंपाउंड का मोलिकुलर मास भी हमें निकालना आता है,
18 और मल्टीप्लाई किससे कर दो 100 से। जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा आपका परसेंटेज कंपोजिशन उस एलिमेंट उस कंपाउंड में एलिमेंट का। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस विजिबल हो रहे होंगे। अब हम ये क्वेश्चंस करते हैं उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया। चलो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट। आपको किसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, कॉपर का, कॉपर सल्फेट के अंदर। तो आपके पास में कंपाउंड कौन सा गिवन है, फर्स्ट का आंसर कंपाउंड कौन सा गिवन है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। परसेंटेज कंपोजिशन किसका निकालना है, कॉपर का। तो आप क्या लिखोगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉपर। ठीक है, निकालना है। क्या करना होगा, कॉपर का एटम कितना प्रेजेंट है इसके अंदर, 1 एटम है, 1 लिख दिया। कॉपर का क्या होता है, एटॉमिक मास हमें गिवन है। देखो गिवन एटॉमिक मास क्वेश्चन में कॉपर का होता है 64। तो इसको क्या करो 64 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय पूरा मोलिकुलर मास चाहिए हमें। तो CuSO4 का पूरा मोलिकुलर मास निकालो। CuSO4 का मोलिकुलर मास कितना होता है, हम यहाँ पे साइड में निकाल सकते हैं। देखो CuSO4 मैंने बताया है जितने भी एलिमेंट है उनके एटॉमिक मासेस का सम कर दो। कॉपर का होता है 64, ओके, कॉपर का 64 होता है, सल्फर का 32 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 16 ऑक्सीजन का होता है। लेकिन यहाँ पे कॉपर सल्फेट में ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो हम इसको क्या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 4 जा 64 आपके पास में आएगा। आपके पास में कितना आ गया 64 आ गया। अब जैसे ही 64 आ गया आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो आपके पास में टोटल क्या आ जाएगा, CuSO4 का मास आ जाएगा। तो ऐड करो 4 4 8 8 और 2 10 0 1 कैरी 6 6 12 12 3 15 15 1 160। ओके, तो टोटल कितना आ गया 160 आ गया। तो CuSO4 का मोलिकुलर मास कितना है हमने निकाला 160। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे 64 डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाई 100। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 16 4 जा 64 40%। ठीक है, जैसे ही हमने सीखा परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, हमने उसको एक क्वेश्चन में भी अप्लाई करके देखा, हमारा क्वेश्चन हो गया। तो कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जिसमें आपको क्या निकालना हो, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो, तो आप परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालोगे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में करके दिखाया। ठीक है, निकल गया इसका परसेंटेज कंपोजिशन। अब अपने पास में एक और क्वेश्चन गिवन है, सेकेंड की यदि मैं बात करूँ, क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन मैग्नीशियम सल्फेट। क्रिस्टल्स दे रखा है, ठीक है, मतलब हमें फॉर्मूला गिवन है MgSO4.7H2O। ठीक है, हमें इसका वाटर का क्या निकालना है, कंपोजिशन परसेंटेज निकालना है। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर दे रखा है कि हमें वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। ठीक है, वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो चलो फॉर्मूला में पुट करो, कैसे करोगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर। ओके, चलो वाटर के कितने एटम्स पूरे प्रेजेंट है इसके अंदर, वाटर की पूरी की बात करें तो कितने हैं, आपको मॉलिक्यूल में दिख रहा है 7 है। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई वाटर का कितना होता है, अभी हमने जस्ट निकाला था थोड़ी देर पहले, वाटर का एटॉमिक मास होता है 18, मतलब मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं। वाटर क्या होता है 26। तो ये तो हमारे पास में क्या आ गया है, वाटर का हमने कंपोजिशन निकालना है, तो ये हमने निकाल लिया वाटर का मल्टीप्लाई करके। अब हमें पूरा चाहिए डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, तो मोलिकुलर मास निकालते हैं MgSO4 का, चलो इधर निकाल लेते हैं साइड में, MgSO4.7H2O। ओके, हमने 7H2O का मोलिकुलर मास ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना था 126 था। ओके, तो 126 तो हमें ऐड करना ही है, हमें MgSO4 का मास निकालना है। मैग्नीशियम का कितना होता है 24। ओके, मैग्नीशियम का 24 होता है, और सल्फर का कितना होता है 32। उसी तरह ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और 4 ऑक्सीजन है हमारे पास में, कितना हो जाएगा 64। इसमें हमें 126 और ऐड करने हैं। 126 इसमें जैसे ही हम ऐड करेंगे हमारे पास में टोटल आ जाएगा 246। कितना आया 246। जैसे ही 246 आ गया इसको डिवाइड कर दो 246 से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 100 से। ओके, तो कितना आ जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन 126 अपॉन 246 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय
100, तो इसका परसेंटेज कंपोजिशन अप्रोक्स 51.2%। ओके, तो परसेंटेज कंपोजिशन समझ में आया क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन। हमने 2 क्वेश्चंस भी देख लिए, ठीक है। MgSO4 वाला जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें आपको वाटर का पूछा था, ठीक है। हमारे पास में ये फॉर्मूला गिवन है, हमें पूछ रहा है वाटर का, मतलब इस पूरे वाटर का हमें निकालना है। तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 7, ठीक है। किसी एलिमेंट का पूछता है तो हम उसके एटम लेते हैं, यहाँ पे हमें वाटर का पूछा है तो वाटर के मॉलिक्यूल ले लो। यहाँ पे 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमने क्या ले लिया, 7 ले लिया। और वाटर का क्या होता है, मोलिकुलर मास 18, उसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई किया हमारे पास में आया 126। अब हमें पूरे कंपाउंड का मोलिकुलर मास चाहिए था, ठीक है। पूरे कंपाउंड का मोलिकुलर मास यदि आप निकालोगे तो हमने यहाँ पे निकाला, वाटर का 7H2 का हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। आप अलग से भी निकाल सकते हो, यदि कोई कंफ्यूजन है तो अलग से भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैग्नीशियम का कितना होता है 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा 64। अब देखो ये 7 है, पहले वाटर का आप अलग से निकालो, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। वाटर का हमें पता है 18 होता है, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 126 आ जाएगा। तो आपके पास में टोटल मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे ही वो आया आप उसको डिवाइड करो, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है? आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, हमने परसेंटेज कंपोजिशन क्लियर कर लिया है। अब हम आगे मूव करते हैं, और मैंने आपको बताया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला को क्या देखते हैं, डिटेल में देखते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो यदि मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करूँ तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें किसी एलिमेंट के उस कंपाउंड के अंदर, एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर हमें एलिमेंट का क्या बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। दैट्स मीन वो हमें उस कंपाउंड में एलिमेंट की एक्चुअल वैल्यू नहीं देता है, सिर्फ उसका सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको ये पता चलेगा। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला। ये ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या करता है, हमने पहले ही प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रखा है। मोलिकुलर फॉर्मूला आपको एक्चुअल कंपोजिशन बताता है, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला आपको किसी भी कंपाउंड का एक्चुअल कंपोजिशन बताता है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उनका कितना कंपोजिशन है, वो सब इंफॉर्मेशन मोलिकुलर फॉर्मूला देता है। लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला क्या करता है, आपको एक्चुअल कंपोजिशन नहीं बताता किसी एलिमेंट का, वो आपको सिंपलेस्ट रेशियो देता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया C6H12O6, ठीक है। ये एक ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला है, लेकिन यदि मैं इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करूं, हम कर सकते हैं, यदि मैं इसको पूरे को 6 से डिवाइड कर दूं तो क्या ये पहले इसका रेशियो था 6:12:6, ठीक है। कार्बन 6 था, हाइड्रोजन 12 था, और ये इतने रेशियो में प्रेजेंट थे, ठीक है, इतने कंपोजिशन में थे। मैंने इसको सिंपलेस्ट रेशियो में किया तो ये क्या बन गया 1:2:1, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, सिंपलेस्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया सिंपलेस्ट रेशियो में। जैसे मैंने सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट किया, इसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या बन गया CH2O। क्या इसका फॉर्मूला CH2O बन गया। तो यही इसका क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, क्योंकि ये इसका एक्चुअल कंपोजिशन नहीं बताता है। ये आपको बता रहा है कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। ये इसका सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है किसी भी एलिमेंट का, लेकिन आपको पूरा का पूरा एक्चुअल कंपोजिशन वो नहीं बताता है। एक्चुअल कंपोजिशन कौन बताता है हमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या बोल रही है डेफिनेशन। The empirical formula of a compound is the formula which gives the number of atoms of different elements present one molecule of a compound in the simplest numerical ratio। तो मैंने क्या बोला आपको, सिंपलेस्ट रेशियो में हमें क्या देता है, फॉर्मूले की इंफॉर्मेशन देता है, कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। इंपेरिकल फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को इंडिकेट नहीं करता है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कौन बताएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। वो एलिमेंट्स कितने कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स किस रेशियो में प्रेजेंट है उसका सिंपलेस्ट रेशियो देता है। हमेशा याद रखना, सिंपलेस्ट रेशियो, एक्चुअल नंबर नहीं बताता है। एक्चुअल नंबर हमें कौन बताता है, एक्चुअल नंबर हमें मोलिकुलर फॉर्मूला बताता है, ठीक है। तो ये समझ गए। तो यदि मैं बात करूं ग्लूकोज के इंपेरिकल फॉर्मूला की, तो ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला कौन सा होता है, CH2O। और यदि मैं बात करूं मोलिकुलर फॉर्मूला की तो C6H12O6, ठीक है। समझ आया यहाँ तक।
अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए कि हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। पहले क्या होता है, आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको परसेंटेज गिवन होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मेनली एलिमेंट्स होते हैं, उनके क्या गिवन होते हैं, परसेंटेज वेट गिवन होता है आपको, ठीक है। वो वेट गिवन है, उस वेट से आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पहले उनको काउंट करके देखो वो 100% है या नहीं है। यदि वो 100% है, ठीक है, 100% है तो आपके पास में परसेंटेज सबका गिवन है, कार्बन का भी गिवन है, हाइड्रोजन का भी गिवन है, ऑक्सीजन का भी गिवन है, अदर एलिमेंट्स है तो उनका भी गिवन है। लेकिन यदि आपके पास में 100 से कम उनका परसेंटेज आ रहा है ऐड करने पर, तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो आपको मेंशन नहीं किया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एलिमेंट के परसेंटेज, कंपोजिशन, वेट के मेन आपको दिए हुए हैं उनको ऐड करके 100 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आपने 100 में से उसको माइनस किया, आपके पास में जो अदर एलिमेंट प्रेजेंट था कंपोजिशन में, परसेंटेज वेट में, उसका आपके पास में क्या आ जाएगा, परसेंटेज वेट आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उनको सबको उसके एटॉमिक मासेस से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जो परसेंटेज वेट है आपको उससे क्या डिवाइड करना पड़ेगा, एटॉमिक मासेस से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम लोग एक क्वेश्चन से देखेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, अच्छे से समझ आए। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या दिए हुआ है। परसेंटेज वेट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन is sometimes not given, hence it is first determined by subtracting the sum of other elemental percentage from 100, ठीक है, sum of other elemental percentage from 100, जो मैंने बोला वही है। आपको क्या गिवन होगा, कभी कभी परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगा, 2 एलिमेंट्स का, एक का नहीं दिया हुआ होगा, या फिर 2 का, तीनों का दिए हुआ है और अदर एक और एलिमेंट है उसका नहीं दिए हुआ है। तो आपको कैसे पता चलेगा, जितना भी परसेंटेज कंपोजिशन वेट दिए हुआ है उनको मल्टीप्लाई कर दो जितने भी एलिमेंट्स का, और देख लो यदि 100 के इक्वल हो रहा है तो कुछ भी मिसिंग नहीं है। लेकिन यदि 100 से कम आ रहा है तो आपको उसमें से माइनस करके उसका परसेंटेज वेट क्या निकाल लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है, ईच एलिमेंट को किसके एटॉमिक वेट से क्या करना है, डिवाइड करना है, एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। और आगे देखते हैं हम, आगे क्या है, इफ द मॉलिक्यूल कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट परसेंटेज वेट इज डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। यदि हमारे पास में, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसमें वाटर का क्रिस्टलाइजेशन हमें पूछा था, तो जैसे ही आपको वाटर का पूछता है तो जैसे हम एलिमेंट को डिवाइड करते हैं वैसे वाटर का पूछ ले तो हमें 18 से डिवाइड करना है, ठीक है। कभी कभी वाटर भी मेंशन करके दिया जा सकता है। आई बात समझ में। दिस गिव्स द रेशियो ऑफ नंबर मॉलिक्यूल्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। To get a whole number ratio of atoms of different elements and water molecules, the number obtained in step B and C are divided by smallest number. ये चीज़ें आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी, तो हम सीधा चलते हैं एग्जाम्पल पे ताकि हम क्या कर सके, इन स्टेप्स को समझ सके कि हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं फर्स्ट का क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फाउंड टू कंटेन 54.4% कार्बन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास में 54.4% कार्बन है, 9.13% हाइड्रोजन है। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट को देखो क्या करना है हमें। स्टेप फर्स्ट क्या करो, मैंने जस्ट बताया, जितने भी परसेंटेज कंपोजिशन दे रखे हैं उनको ऐड करो। ऐड करते ही 100 के इक्वल आ जाते हैं, दैट्स मीन कुछ भी मिसिंग नहीं है। यदि नहीं आता है तो आपको 100 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा माइनस को, और आपके पास में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही गिवन है। इसका मतलब ऑक्सीजन का भी कुछ परसेंटेज इसके अंदर होगा जो हमें नहीं गिवन है, तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, पहले मैं ऐड करो कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन, ऐड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। चलो ऐड करते हैं तो कैसे दिखेगा, कार्बन का कितना हो गया 54.4 प्लस 9.13, ठीक है। जैसे ही आप इनको ऐड करोगे और किससे ऐड कर लो, 54.4 एंड 9.13, ठीक है। इनको ऐड करोगे आपके पास में जो भी आएगा उसको किससे माइनस करना है, 100 से माइनस करना है। जैसे ही आप 100 से माइनस करोगे इनको ऐड करके, आपके पास में आंसर आएगा 36.47। ओके, आपने ऐड किया, ऐड करके क्या कर दिया, उसको 100 में से माइनस कर दिया। जैसे ही 100 में से माइनस करोगे आपके पास में क्या आएगा, 36.47% आ जाएगा, और ये परसेंटेज किसका है, ऑक्सीजन का, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं।
स्टेप सेकंड में आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, चलो हम बनाते हैं। एलिमेंट जो आपके गिवन है, एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद में आएगा एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट आ गया। ठीक है, एटॉमिक वेट के बाद में आपके पास में क्या आने वाला है, मास आ जाएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आपके पास में आ चुका है। फिर उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, सिंपलेस्ट रेशियो। अब ये सब चीज क्या है, इनमें सारे स्टेप इन्वॉल्व है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा इसमें सारे स्टेप क्या इन्वॉल्व है। ठीक है, तो देखो एलिमेंट है आपके पास में, ओके। एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है पता है आपको, 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब आपको मास कैसे निकालना है, जो आपको गिवन है मास, परसेंटेज मास गिवन है वो पूछ रहा है। तो इसका कितना है कार्बन का, 54.4%, ओके। हाइड्रोजन का 9.13 और इसका हमने निकाल लिया 36.47, ओके। यहाँ तक हुआ। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम का क्या मीन है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मास आपने परसेंटेज कंपोजिशन में था उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, उसके एक्चुअल मास से। हमने कल नंबर ऑफ एटम्स निकाले थे, कैसे निकाला था, गिवन मास था, गिवन मास डिवाइडेड बाय एक्चुअल मास, ऐसे ही निकाला था। एक्चुअल मास उस एटम का निकालते ही हमारे पास में क्या आ गया था, नंबर ऑफ एटम्स आ गए थे। और यहाँ पे हमें रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, मतलब वही चीज करनी है जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सिखाई थी। तो क्या करोगे, देखो मैं यहाँ पे साइड में निकाल रही हूँ, 54.4 को डिवाइड करो 12 से, आपके अप्रोक्स 4.53 के आसपास क्या आएगा, वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा 4.53। इसी तरह आपको किससे करना पड़ेगा, 9.13 को डिवाइड करोगे तो वो तो 1 ही आने वाला है, 1 से सॉरी 9.13 आने वाला है। 36.47 को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 16 से। जैसे ही आपने इसको 16 से डिवाइड किया, ये आ गया 2.28 के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो लाना है। ये क्या सिंपलेस्ट रेशियो है, वो जस्ट एक स्टेप थी जिसमें आपको क्या लाना था, फ्रैक्शन में नहीं लाना था, होल नंबर चाहिए आपको। ठीक है, पूरा नंबर चाहिए, तो पूरे नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो भी 3 डिजिट्स आई है, एटम के नंबर्स आए हैं, तो उनको क्या करो, सबसे छोटी जो डिजिट है उसको सबसे डिवाइड कर दो। सबसे छोटी इसमें कौन सी है, क्या 2.28 है। अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, 4.53 को डिवाइड करो 2.28 से, ओके। 4.53 को किससे डिवाइड करो, 2.28 से डिवाइड करो। इसी तरह 9.13 को भी किससे डिवाइड करो, 2.28 से। इसी तरह 2.28 को भी किससे डिवाइड करो, 2.28 से। जैसे ही आप लोग डिवाइड करोगे आएगा अप्रोक्स 1.99 आने वाला है। 9.13 को 2.28 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्स हमारे पास में आंसर आने वाला है 4.00, और इसका तो हमारे पास में 1.00 आ गया। ठीक है, तो इसको हम अप्रोक्स 2 के इक्वल बोल सकते हैं। ये तो फिर देखो कार्बन का हमारे पास में 2 आ गया, हाइड्रोजन का 4 हो गया, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के तीनों के क्या आ गए हमारे पास में, सिंपलेस्ट रेशियो में क्या आ गया, नंबर आ गया। तो अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला, कार्बन का कितना कंपोजिशन आया, C2H4O1, 1 लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो भी चलता है। तो आपके पास में जो इंपेरिकल फॉर्मूला इस क्वेश्चन का आया वो कितना हो गया, C2H4O1, ठीक है, या फिर वो बोलते हो C2H4O, ठीक है, ऑक्सीजन। अब देखो यदि हम बात करते हैं, ये मैंने जो आपको समझाया उसे हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। पीछे जो स्टेप्स है वो यही है जो मैंने आपको अभी समझाए हैं। ठीक है, यदि आप ये समझ लोगे तो स्टेप्स अपने आप आने वाले हैं। देखो स्टेप फर्स्ट में क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फाउंड टू कंटेन 54.4% कार्बन एंड 9.13% हाइड्रोजन, डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। आपके पास में परसेंटेज कंपोजिशन दिए हुए हैं कार्बन और हाइड्रोजन के। ठीक है, ऑक्सीजन भी जनरली होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर,
कुछ कुछ अदर एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो यदि आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन नहीं गिवन है तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आपको वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया 54.4% और 9.13% आपको दे रखा है कार्बन और हाइड्रोजन। ऐड करो और उसको डिवाइड कर दो 100 में से। जैसे ही आपने ऐड करके उसको डिवाइड किया, आपके पास में ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन आ गया। परसेंटेज वेट गिवन होता है हमें, ठीक है। तो कितना आया ऑक्सीजन का, 36.47%, ठीक है। अब यदि हम आगे मूव करें सेकेंड स्टेप के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास में एलिमेंट्स हैं उनके परसेंटेज वेट गिवन है, उनको उन एलिमेंट्स के एक्चुअल वेट से डिवाइड करके आपको क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे। क्योंकि हमें एक्चुअली कंपोजिशन तो वही बताना है कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं प्रेजेंट है उसमें, यही तो हमें बताता है कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड है वो। लाइक मैं बात करूँ H2O2 की, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मुझे क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन के इसमें 2 एटम्स प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के इसमें 2 एटम्स प्रेजेंट है, यही बता रहे हैं। तो हमें नंबर ऑफ एटम्स तो चाहिए इंपेरिकल फॉर्मूला में भी, लेकिन वो क्या करेगा, हमें सिंपलेस्ट रेशियो देगा, बस इतनी सी बात है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इनको डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। गिवन मास जो आपको क्वेश्चन में गिवन है और जो एक्चुअल मास है एलिमेंट का, तो मैंने वही किया, ठीक है। 54.4 मास हमें किसका क्वेश्चन में गिवन था, कार्बन का, और कार्बन का एक्चुअल मास कितना होता है 12, तो मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगी तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास में 4.53 वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी तरह 9.13 को डिवाइड किया, सबको डिवाइड करके मैंने इनके एटम्स के मास निकाल लिए, एटम निकाल लिए, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। जैसे ही मैंने नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए, ठीक है, नंबर ऑफ एटम निकालने के बाद में क्या था, यहाँ पे ये सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं थे, ठीक है। तो हमें इनको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट रेशियो में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे छोटी वैल्यू है इन तीनों में, तीनों डिजिट्स में, उसको क्या करो, सबसे डिवाइड कर दो। जैसे सबसे डिवाइड करोगे आपके पास में सिंपलेस्ट रेशियो में क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। उन वैल्यू को क्या कर दो, फॉर्मूला बना के पुट कर दो, आपके पास में वो क्या आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो यही था इंपेरिकल फॉर्मूला, इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन विजिबल हो रहा है, 0.2 ग्राम एटम ऑफ सिलिकॉन combined with 21.3 ग्राम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म ए कंपाउंड, फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। आपको इसका भी क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या फाइंड करना है, कंपाउंड का फाइंड आउट करना है। 0.2 ग्राम एटम ऑफ सिलिकॉन दे रखा है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। इसने बोला है 0.2 ग्राम एटम ऑफ सिलिकॉन, मतलब इसने एटम दिए हैं 0.2 ग्राम एटम सिलिकॉन के, आपको वेट नहीं बताया है, कंपोजिशन नहीं बताया है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, वेट निकालना पड़ेगा इसका 0.2 ग्राम एटम का कि कितना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेम तरीके से सेम स्टेप फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना है, आपके वर्क है ये, आप आज का वीडियो देखो और ये क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चन करके बताऊंगी, ठीक है। तो ये आज का आपका वर्क है। इसके अलावा अपने पास में फिर बचेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ओके। तब तक आपको ये क्या करना है, क्वेश्चन करना है। मैंने आपको बता दिया, इस क्वेश्चन में हिंट दिया है, 0.2 ग्राम एटम आपको गिवन है, उसका सबसे पहले आप वेट निकालना 0.2 ग्राम एटम के सिलिकॉन का, फिर आप जैसे मैंने स्टेप्स बताई है उसी तरीके से फॉलो करना, ओके। यहाँ तक कोई किसी को डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और जब तक मेरे वीडियो देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।